एक जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत दयालु था। उसके 2 बेटे थे। एक दिन शेर राजा ने अपनी गुफा में अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। वक्त आ गया है कि तुम दोनों में से किसी एक को राजा बना दिया जाए। नियम के मुताबिक सिम्बा मेरा बड़ा बेटा है, इसीलिए राजा सिम्बा ही बनेगा। राजा तो जंगल का मैं ही बनूंगा। नहीं चार्ल्स, तुम में राज्य संभालने की क्षमता नहीं है, तो क्यों ना एक मुकाबला हो जाए। इस मुकाबले में जो भी जीतेगा जंगल का राजा वही बनेगा। चार्ल्स शेर सिम्बा शेर से लड़ने लगा, मगर कुछ ही पलों में सिम्बा ने चार्ल्स को जमीन पर पटक दिया। चार्ल्स क्रोधित होकर जंगल के एक तालाब के पास पहुंच गया और अपने दोस्त हैरी मगरमच्छ को सारी घटना बताने लगा। तुम मेरे साथ चलो। हैरी मगरमच्छ चार्ल्स को तालाब के ऊपर बनी हुई घनी झाड़ियों में लेकर चला गया। उस झाड़ी में एक बेहद बूढ़ा मगरमच्छ बैठा हुआ था। तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? क्या तुम जानते नहीं यह तालाब का प्राणी नहीं है? ये मेरा दोस्त है मगरमच्छों के राजा। इसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। इसके पिता ने इसके स्थान पर इसके बड़े भाई को जंगल का राजा बना दिया है। इसकी मदद कीजिए। ठीक है, लेकिन राजा बनने के बाद इसको तालाब के बूढ़े मगरमच्छों के लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। चार्ल्स शेर की बात सुनकर बूढ़ा सफेद मगरमच्छ खुश हो गया। उस बूढ़े मगरमच्छ ने झाड़ियों में से एक सफेद रंग का एक चमकता हुआ मोती चार्ल्स शेर को दे दिया। ये एक जादुई मोती है। इस मोती को तुम निगल लो। जब तक ये तुम्हारे पेट में रहेगा तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। चार्ल्स शेर ने वो मोती निगल लिया। वो स्वयं को बेहद शक्तिशाली महसूस करने लगा। अब तुम उड़ भी सकते हो, और जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम्हारे मुंह से आग भी निकलेगी जो तुम्हारे दुश्मनों को जलाकर राख कर देगी। चार्ल्स शेर हवा के द्वारा उड़ते हुए सीधे अपने भाई के पास पहुंच गया। उसके शरीर का कद पहले से बड़ा हो चुका था। चार्ल्स शेर क्रोधित होकर अपने मुंह से आग उगलते हुए बोला, तुम्हारा समय खत्म हो गया भाई, सीधी तरह से हार मान लो। सिम्बा शेर एक बुद्धिमान शेर था। उसने उस समय अपनी हार मानने में ही भलाई समझी। ठीक है मेरे छोटे भाई, अगर तुम जंगल के राजा बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपना ये मुकुट सौंपता हूँ। इतना कहकर सिम्बा ने अपना मुकुट उतारकर चार्ल्स शेर को पहना दिया। उस दिन के बाद चार्ल्स शेर जंगल का राजा बन गया, और जंगल का राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसे अगर किसी भी जानवर की बात बुरी लगती तो वो उसे अपने मुंह की आग से जला देता। चार्ल्स शेर बड़े मजे से अपनी गुफा में बैठकर जंगल के लोगों पर हुक्म चलाता रहता। उसे राजा बने हुए कई महीने बीत गए और वो ये भी भूल गया कि उसने उस बूढ़े मगरमच्छ से भोजन देने का वचन दिया था। एक दिन चार्ल्स जब अपनी गुफा में बैठे बैठे ऊब गया तो वो टहलने के लिए उसी तालाब की ओर निकल गया। चार्ल्स शेर तालाब पर पहुंचा ही था कि तभी वहाँ उसका दोस्त हैरी मगरमच्छ और वही सफेद बूढ़ा मगरमच्छ आ गया। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम राजा बनने के बाद बूढ़े मगरमच्छों के लिए भोजन का प्रबंध करोगे। एक राजा तुम्हारे जैसे गंदे मैले तालाब के प्राणियों के लिए भोजन का प्रबंध करेगा? मैं तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं हूँ। इतना कहकर चार्ल्स शेर उड़ता हुआ वहाँ से चला गया, मगर इस दृश्य को चुपके से उसका भाई सिम्बा बहुत गौर से देख रहा था। वो तुरंत हैरी और उस सफेद मगरमच्छ के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हारी और अपने भाई की बातें सुन ली है। मुझे बताओ, आखिर उसके शक्तिशाली बनने का रहस्य क्या है? बूढ़े मगरमच्छ ने उदास होकर सारी घटना सिम्बा शेर को बता दी। सिम्बा शेर बहुत गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, अब समझा, तो सारा खेल उस जादुई मोती का है जो मेरे छोटे भाई के पेट के अंदर है। इतना बोलकर सिम्बा शेर वहाँ से चला गया। अगले दिन सिम्बा शेर चार्ल्स शेर की गुफा में पहुँच गया और चार्ल्स शेर के सामने हिरण का ताजा ताजा मांस रख दिया। वो जानता था कि उसके छोटे भाई को हिरण का मांस बेहद पसंद था। चार्ल्स शेर हिरण के मांस पर टूट पड़ा, मगर हिरण का मांस खाने के कुछ ही देर के बाद चार्ल्स शेर को बुरी तरह से उल्टियां होने लगीं।
अचानक वही मोती उसकी उल्टी में से निकलकर बाहर आ गया। सिम्बा शेर ने उस मोती को तुरंत तोड़ दिया। मोती के टूटते ही चार्ल्स शेर अपनी असली हालत में आ गया। असली हालत में आते ही सिम्बा शेर ने चार्ल्स को बुरी तरह से पीट दिया। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। तुम राजा बनने के लायक कभी थे ही नहीं चार्ल्स। अब तुम बाकी जानवरों की तरह जंगल में जीवन भर साधारण बनकर रहोगे। उस दिन के बाद चार्ल्स शेर आम जानवरों की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा।